गाइस, मेरा नाम है आशिका बेस्ट और आप देख रहे हैं ऑल गुड, यानी कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव है कि नहीं। तो चलिए, आज मैं जिस पे बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि चलिए एक डायलॉग से शुरुआत करते हैं उसकी। आपने ओम शांति ओम मूवी जरूर देखी होगी, और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आपने उसका एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा। और वो डायलॉग कुछ इस तरह से कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है ना। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये डायलॉग बहुत पसंद होगा, बिकॉज ये डायलॉग कहीं ना कहीं एक मैं अगर अपने ओपिनियन से कहूँ तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। आज मैं बात करने वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है इस पर भी बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो मैं वीडियोस आपके बहुत सारी लेकर आने वाली हूँ, उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस के जरिए मैं आपको बताती रहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी जिंदगी को टोटली चेंज किया जा सकता है ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि गौतम बुद्ध, ये हम सिर्फ हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद होते हैं। पहले तो आप ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको आपको स्वीकार लेना चाहिए। और आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बन सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी ये कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच का परिणाम है। आज हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, जो भी हैं हम लोग, वो हमारी पुरानी सोच का परिणाम है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो अभी हम जी रहे हैं, जैसे भी हैं, वो सारी चीज़ें हमने मैनिफेस्ट की हैं, वो सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट की हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। और भी आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि हमारी सोच का ही परिणाम है जो हम आज हैं। तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सीधे ऐसा मानिए कि हमारी जो सोच है, हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि हम ऑल आर एनर्जीज, है ना, और जो हमारी थॉट है, हम जो सोचते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे हमारी रियलिटी बन के हमारे सामने आ जाते हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमने कोई चीज़ की डिज़ायर की, बहुत शिद्दत से हमने उसको चाहा, वो उस वक्त हमें भले ना मिले, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ हो जाती है और हमें लगता है यार ये तो चमत्कार हो गया, ये चीज़ मैंने चाहिए थी और ये जो मुझे मिल गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने उसको बहुत शिद्दत से चाहा था। और ये कहीं ना कहीं हमारे थॉट पैटर्न पे भी चलता है। जैसे कि आप सिंपल से मानिए कि आपकी जो गट फीलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं सत्य हो जाती है, आगे जाके वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सोच रहे होते हैं, आपके सराउंड में जो भी चीज़ें चल रही होती है, उससे कहीं ना कहीं आपकी कुछ गट फीलिंग्स बनती हैं। आपने देखा होगा कि हमें किसी चीज़ को लेकर गट फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि कुछ लोग गट फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ों को। और हम हर एक इंसान पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है ना। तो हाँ, जो हमारे थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी बन रही है, वो थिंग्स बन रही है, चीज़ें बन रही हैं, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बन रही है। तो आपकी जो भी गट्स फीलिंग है वो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो एक टाइम पर रियलिटी बन जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो हम अपने लिए सोचते हैं। हम अगर ये सोचें कि यार मान लीजिए पैसा नहीं है, या फिर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर यार ये चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं करती, तो वो होगा, आपके साथ ही होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो आपके साथ रिपीट होंगी और सोचिए आप लोग बोलते होंगे ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। वो जो इमोशन है वो आपकी लाइफ में इतना है, आपको उस इमोशन को, उस नेगेटिव इमोशन को यहाँ लेकर आना है, तो और उसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ें डालनी है। लाइक अगर आप कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं बोल पाते हैं, तो आप नहीं बोल पाएंगे। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यार मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ, तो देखना कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपको सारे लोगों के बीच में, आप अगर कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो वो आपकी स्पीच, आप मानिए ना मानिए, बहुत ज़्यादा अच्छी ही जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बन सकती है, आपकी गट्स फीलिंग जो आप। तो गाइस, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रेडी करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है, इस तरह से अवेयर करना है कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, उसमें कितनी, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो वो आपको मिलेगी। तो अब मैं बात करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्टकट में आगे भी ये चीज़ें बताती रहूँगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 चीज़ों पे कैसे ये काम करता है वो बताती हूँ। तो 3 चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले आस्क या ड्रीम, ठीक है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए उसे कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले आता है आस्क, देन बिलीव और रिसीव। आस्क या ड्रीम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में।
आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लियर हो जाइए इस चीज़ को लेकर आप क्या चाहते हैं, उसको आपका ड्रीम क्या है। आपको वो यूनिवर्स से जो ये प्रकृति है वो आपको सब कुछ लाके देगी। आपको पता है कि इस प्रकृति में वो सारी चीज़ें मौजूद है जो आपको चाहिए, और उसके लिए कुछ भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। वो आपके लिए छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन प्रकृति के लिए नहीं। तो सब कुछ हमारे बिलीफ पे, सब कुछ विश्वास पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, आप किस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके करियर रिलेटेड हो सकता है कि आपकी जॉब से रिलेटेड हो। अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको पता होना चाहिए तो आपको अगर 50,000 की जॉब चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 50,000 की जॉब चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए, आपको इस कंपनी में काम करना है। सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देन बिलीव, आपने उस चीज़ को यूनिवर्स को बता दिया, ठीक है। देन बिलीव, सेकंड चीज आती है बिलीव, बहुत जरूरी है। बिलीव पे ही सब कुछ दुनिया चल रही है, सारी चीजें बिलीव पे काम कर रही हैं। अगर आपको बिलीव है कि कोई चीज आपके लिए नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही होगी, चाहे वो चीज कितनी पॉजिटिव हो, लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव काम करे। तो आपको बिलीव रखना है कि वो चीज होगी ही होगी। वो आपको कहीं ना कहीं बिलीव, जो आपका बिलीव सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको नो मैटर उसमें टाइम भी लग रहा होगा तब भी आपको पता होना चाहिए वो चीज़ होगी ही होगी। आपको नेगेटिव वाइब्स उसमें थ्रो नहीं करनी, आपको नेगेटिव वाइब्स नहीं डालनी उस पर, ठीक है। तो आपका विश्वास आपको वो चीज़ दिलाएगा कि आपने प्रकृति से वो चीज़ मांग ली है। अब वो चाहे आज मिले, कल मिले, कैसे मिले, वो प्रकृति का काम है, वो यूनिवर्स का काम है आपको ला कर देना, वो यूनिवर्स आपको ला कर देगा। देन रिसीव यानी कि आपको ग्रेटफुल होना है। आपको वो चीज़ अपने मन में आपको मान लेनी है कि वो चीज़ आपको मिल गई है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। तो जब भी हम कुछ मांगते हैं ना उसको प्रेजेंट टेंस में मांगते हैं। जैसे कि आपको कोई जॉब चाहिए तो आप बोलेंगे मुझे ये जॉब मिल गई है, उसके लिए ग्रेटफुल पहले हो जाइए तो वो चीज़ आपको जल्दी मिलेगी। जहाँ चीज़ में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 6 मंथ लगे, 7 मंथ लगे, अगर आप इस तरह से इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबकॉन्शियसली अच्छे से फॉलो करेंगे ना, अवेयर होके एकदम, तो वो कोई चीज़ जो आपको डिले हो रही है, जो पेंडिंग में जा रही है, वो चीज़ जल्दी आपको मिलेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो जो चीज़ आपको टाइम लग रही है मिलने में वो आपको इंस्टेंट जल्दी से मिलेगी, ठीक है। तो रिसीविंग मोड पे आना है, आपको रिसीविंग मोड पे आना है यूनिवर्स के लिए कि मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। आई एम रेडी, मुझे पता है, मैंने आपको बोल दिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वटेवर कुछ भी हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई लव लाइफ पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस अच्छा चले वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी, इस प्रकृति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले तो आप ये बात जान लीजिए, हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। इस प्रकृति के आगे, यूनिवर्स के आगे हम कुछ भी नहीं है। तो हम किससे मांग रहे हैं? हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, हम इंसानों से नहीं मांग रहे। हमें सबसे पहले पता चाहिए हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो रिसीविंग मोड पे आके आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। देखो गाइस, ग्रेटिट्यूड ना सबसे मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मतलब ग्रेटिट्यूड हो जाइए हर एक चीज़ के लिए, आपके पास जो भी चीज़ है हर एक उस चीज़ के लिए, उसके बाद वो चीज़ आपकी दुगनी हो जाएगी। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं कि यस मुझे वो जॉब मिल गई है, तो वो चीज़ आपके पास आएगी, आपको मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 आस्क, बिलीव और रिसीव पे काम करता है। तो अगर आपको कोई चीज़ जल्दी अपनी ज़िंदगी में ट्रैक करनी जल्दी चाहिए तो पहले तो मांगिए यूनिवर्स से, उसके बाद बिलीव कीजिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी, और रिसीव कीजिए कि आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। वो आपको कभी भी किसी वक्त मिल सकती है। वो काम यूनिवर्स का आपको देगा कि वो कब देगा, कैसे देगा, किधर देगा, वो आपका काम नहीं सोचने का। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने बोल दिया है, आपको विश्वास रखना है कि वो देगा। तो आप अपनी दुआओं पर शक ना कीजिए, उस पर आपको बिलीव होना चाहिए कि वो चीज़ मैंने मांग ली है तो वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति वचनबद्ध है कि वो आपके लिए वो काम करके आपको देगी, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि ये कैसे काम करता है, और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आगे भी बताते रहूँगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हूँ। बाय, टेक केयर एंड यस, ऑल गुड। खत्म।